हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है आप बहुत 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 अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं और व्यस्त हैं पढ़ाई में। तो लेट्स स्टार्ट। हमने अभी तक क्या डिस्कस किया? हमने डेफिनेशन चैप्टर स्टार्ट किया था, 5 वीडियो हमने अपलोड कर दिया, पूरा थॉरली अभी तक पूरे सारे कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर लिया। हमने पहले वीडियो में कॉन्सेप्ट डिस्कस किया, फिर मेथड ऑफ, फिर हमने कॉस्ट ऑफ एसेट कैसे निकालते हैं, फिर बात की मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग डेप्शन कैसे होता है, वो बात की। WDV, SLM ये मेथड कैसे होते हैं, इनमें फर्क क्या है, इनमें इनका डिफरेंस क्या है, ये हमने बात की। फिर रिकॉर्डिंग यानी कि प्रोविजन हो तो क्या होगा, प्रोविजन मेंटेन ना हो तो क्या होगा, इनका मतलब क्या होता है, इनकी एंट्री, लेजर कैसे बनता है, इन सारी बातों को हमने अभी तक कवर कर लिया। उम्मीद है आपने सारे वीडियो को देखा है। आज से हम न्यूमेरिकल स्टार्ट कर रहे हैं जैसे कि आपके एग्जाम्स में आता है। सो लेट्स स्टार्ट एंड डू द न्यूमेरिकल्स। ओके, तो आपको अपने स्क्रीन पे दिख रहा है कि नंबर जहां दिया है कि राम एंड कंपनी ने एक मशीन परचेस किया 21,000 में। कब? 1 अप्रैल 2019 को। उस मशीन का यूजफुल लाइफ है 10 ईयर और रेसिडुअल वैल्यू यानी स्क्रैप वैल्यू दिया है 1000। पहला बोला है डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ एनुअल डेप्रिसिएशन अकॉर्डिंग टू स्ट्रेट लाइन मेथड फॉर फर्स्ट 3 इयर्स। और हमें अकाउंट्स का बुक बनाना है फर्स्ट 3 इयर्स के लिए। ओके, जब प्रोविजन मेंटेन हो तो, नहीं मेंटेन हो तो बनाना है, और जब मेंटेन हो तो बनाना है। क्वेश्चंस थोड़ा सा टाइपिंग मुझे लगता है एरर है, बट तुम होपफुली समझ गए कि एक मशीन है जो हमने परचेस किया 21,000 में, उसका स्क्रैप वैल्यू है 1,000, यूजफुल लाइफ दिया है 10 साल और मशीन का हमें एनुअल डेप्रिसिएशन निकालना है, 3 साल का अकाउंट्स बनाना है अगर प्रोविजन मेंटेन ना हो रहा हो और प्रोविजन मेंटेन हो रहा हो। तो लेट्स बिगिन। सबसे पहला काम क्या है? एनुअल डेप्रिसिएशन निकाल लेते हैं। अगर तुम्हें याद होगा तो स्ट्रेट लाइन मेथड में एनुअल डेप्रिसिएशन निकालने के 2 मेथड मैंने बताए थे। नंबर 1, जब रेट ऑफ डेप्रिसिएशन गिवन होगा, जब रेट ऑफ डेप्रिसिएशन गिवन होगा तो सिंपली जो ओरिजिनल कॉस्ट था उस पर हम रेट लगा दे रहे थे। ओरिजिनल कॉस्ट मतलब कॉस्ट ऑफ एसेट, और कॉस्ट ऑफ एसेट डज नॉट मीन द परचेज प्राइस, इट्स समथिंग डिफरेंट फ्रॉम परचेज प्राइस। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ एसेट क्या होता है, इस पर हमने एक वीडियो बना रखा है, अगर आपने नहीं देखा तो देखें। और ये रेट किस पे लगाएंगे? कॉस्ट ऑफ एसेट पे। हर बार कॉस्ट ऑफ एसेट पे ही रेट लगाएंगे। ओके, जैसे मान लो अगर कॉस्ट ऑफ एसेट पहले साल में 10 लाख है तो फर्स्ट ईयर भी हम रेट लगाएंगे 10 लाख पे, सेकंड ईयर भी 10 लाख पे, थर्ड ईयर में भी 10 लाख पे। अगर WDV है तो एक पहले साल डेप्शन आया 10 लाख पे 10% रेट लगाओगे 1 लाख, कॉस्ट से 1 लाख काटोगे तो कितना वैल्यू बच गया? 9 लाख, उसको हम बोलते हैं बुक वैल्यू। फिर 1 लाख, फिर उस 9 लाख पे निकालोगे डेप्रिसिएशन, बचेगा 8,10,000, उस 8,10,000 निकालोगे। इस मेथड को बोलते हैं WDV। लेकिन अगर हर साल 10 लाख पे ही निकाल रहे हो दैट्स कॉल्ड SLM। ये तब संभव है जब तुम्हें रेट ऑफ डेप्रिसिएशन गिवन है। लेकिन अगर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन गिवन नहीं है तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू या रेसिडुअल वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू के आपको 3 नाम से पुकारते थे, हमने अपने बेसिक क्लास में डिस्कस किया। स्क्रैप वैल्यू बोलो, रेसिडुअल वैल्यू बोलो या साल्वेज वैल्यू बोलो, तीनों का मतलब सेम है। तो इसको हम कॉस्ट ऑफ एसेट से माइनस करते थे, जो वैल्यू आता था दैट्स कॉल्ड डेप्रिशिएबल वैल्यू, और उसको डिवाइड करते थे यूजफुल लाइफ से, जो अमाउंट आया दैट इज कॉल्ड एनुअल डेप्रिसिएशन। तो फॉर्मूला क्या डिस्कस किया हमने? फॉर्मूला हो गया हमारा कॉस्ट ऑफ एसेट्स माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाई यूजफुल लाइफ। कॉस्ट ऑफ एसेट कितना दिया है? 21,000, रेसिडुअल वैल्यू दिया है 1000 और यूजफुल लाइफ दिया है 10। तो एनुअल डेप्रिसिएशन आ गया तुम्हारा 2000। हमने डिस्कस किया, याद करो, इन स्ट्रेट लाइन मेथड amount of depreciation is same every year। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस किया एनुअल डेप्रिसिएशन, जो क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था एनुअल डेप्रिसिएशन निकालना, जो हमने निकाल लिया। अब आते हैं इसके सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट क्या बोला हमको? सेकंड पार्ट बोला है नेसेसरी लेजर अकाउंट्स बनाना जब प्रोविजन मेंटेन नहीं हो रहा है। तो हम फर्स्ट मान के क्या सॉल्व कर रहे हैं?
व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट नॉट मेंटेन्ड। इसमें याद करो दो अकाउंट बनते हैं, एक मशीनरी अकाउंट और एक डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो पहले बात करते हैं मशीन अकाउंट के बारे में, दूसरी बार बात करेंगे डेप्रिसिएशन अकाउंट के बारे में। फॉर्मेट, डेट, particulars, amount, again date, particulars, amount। ये है क्रेडिट साइड और ये है डेबिट साइड। प्रॉपर हेडिंग क्या होगा? इन द बुक्स ऑफ राम एंड कंपनी। क्या बना रहे हैं हम बना रहे हैं मशीनरी अकाउंट। और ये क्या है? तो ये है डेप्रिसिएशन अकाउंट। डेट, particulars, amount, date, particulars, amount। सबसे पहले हमने मशीन कब परचेज किया? तो 1/4/2019 को परचेज किया। अब देखो अगर हम मशीन परचेज कर रहे हैं तो ये एसेट अकाउंट है। हालांकि हमने लास्ट क्लास कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था, एसेट अकाउंट परचेज करने से उसकी वैल्यू इंक्रीज होती है। इंक्रीज होने क्या करते हैं? डेबिट साइड आते हैं। तो यहां लिख देंगे टू बैंक अकाउंट। कितना हमने परचेज किया? सर 21,000 में परचेज किया। ओके। और मशीन अकाउंट क्लोज कब हो रहा है? तो बोला है अगले साल, हर साल 31 मार्च को क्लोज हो रहा है। तो अगले साल मार्च कब आएगा? 31/3/2020 को आएगा। इसमें क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन चार्ज कर देंगे। तो लिखेंगे बाई डेप्रिसिएशन। कितना था डेप्रिसिएशन? सर 2000 निकाला था हमने। अब इसको बैलेंसिंग कर दो। तो देखो इधर में टोटल डेबिट साइड का टोटल कितना है? 21,000 है। गुड। तो हमने लेजर अकाउंट में पढ़ा था इधर का भी टोटल 21,000 होना चाहिए, लेकिन टोटल है कितना? सिर्फ 2000 है। बैलेंस कितना बचा? तो बैलेंस कैरी डाउन आ गया 19,000। आई होप मेरी बात समझ में आई। यस सर। अब जो डेप्रिसिएशन अकाउंट है ये हमेशा 31 मार्च को ईयर के एंड में बनता है। तो यहां लिखेंगे टू मशीनरी 2000 और बाय पीएल। पीएल लिखो मतलब P&L मतलब प्रॉफिट लॉस अकाउंट। तुम पूरा लिखना, ठीक है? मेरा थोड़ा सा माफ है। ओके। नेक्स्ट आ जाते हैं 1/4/2020 में। तो ये जो कैरी डाउन है याद होगा अगले साल लेजर मैंने पढ़ा था, ये ब्रॉड डाउन बनेगा। तो ये 19,000 हमने इसे ब्रॉड डाउन लिख दिया, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। अब ईयर के एंड में आते हैं। कौन सा ईयर? 31/3/2021। क्या लिखेंगे? सर लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन। कितना? वही 2000। बाय बैलेंस करने कितना होगा? 17,000 होगा। तो डेबिट से टोटल 19,000, इधर भी 19,000 हो गया। कोई डाउट यहां तक? नहीं सर। समझ में आई मेरी बात? यस सर। अब देखो इस साल का कैरेट डाउन, अगले साल क्या होगा? सर ब्रॉड डाउन होगा। गुड। तो ये जो 17,000 है वो अगले साल
ब्रॉट डाउन हो जाएगा अगले साल बोले तो सर 1/4/2021 को, है ना। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना 17,000। इधर में आ जाते हैं 31/3/2022 को डेप्रिसिएशन चार्ज कर लेते हैं। तो डेप्रिसिएशन सेम रहेगा। क्यों सेम रहेगा सर? क्योंकि हम SLM मेथड फॉलो कर रहे हैं। तो बैलेंस निकाल लेंगे। 17 था, 2000 गया, बचा कितना 15। अब बैलेंस कर दो। तो 3 साल पूरे हो गए। डेप्रिसिएशन अकाउंट भी क्लोज कर लेते हैं। तो नेक्स्ट 31/3/2020, सॉरी हाँ 20 तो था ही, ये सॉरी ये 20 है, 21 टू मशीनरी 2000 31/3 बाय P&L अकाउंट 2000। बताया था आपको P&L अकाउंट नहीं लिखना है, आपको पूरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखना है। तो सर आप क्यों लिख रहे हो? अरे हमारी दूध बात है। टू मशीनरी बाई 2000 उम्मीद है ये समझ में आया। तो ये हमने जो नंबर किया SLM के अंदर जब प्रोविजन मेंटेन नहीं हो रहा है तो हमने मशीनरी अकाउंट यानी एसेट अकाउंट और डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाया। अब यही नंबर हम करते हैं जब प्रोविजन मेंटेन हो रहा है। ओके, तो याद होगा जब प्रोविजन मेंटेन हो रहा होता है तो हम क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन को एसेट अकाउंट में चार्ज नहीं करते। कहां चार्ज करते हैं? तो हम चार्ज करते हैं अलग से सेपरेट अकाउंट में जिसका नाम होता है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। इसीलिए जब प्रोविजन मेंटेन होता है तो 3 लेजर बनता है। नंबर 1 एसेट अकाउंट का, नंबर 2 प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट का और नंबर 3 डेप्रिसिएशन अकाउंट का। सो चेक करते हैं। दूसरा, when provision for depreciation account is maintained, तो यहां जैसे मैंने बताया 3 अकाउंट बनने वाले हैं। कौन कौन से? तो एसेट अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट। डेप्रिसिएशन अकाउंट में कोई चेंज नहीं होगा, जैसा हमने किया सेम बनेगा। ये है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। डेट, पार्टिकुलर अमाउंट, डेट, पार्टिकुलर अमाउंट, डेट, पार्टिकुलर अमाउंट। बाकी तुम समझदार हो। तो सबसे पहले आते हैं 19 में 1/4 को हमने मशीन खरीदा तो 2 बैक कितना 21,000 क्लोज कर लेते हैं। अब देखो यहां पर एंड में यानी कि 31/3/2020 को हम पिछले मेथड में क्या कर रहे थे, डेप्रिसिएशन डाल रहे थे, वो इस बार नहीं डालेंगे। क्यों सर? क्योंकि इसको हम सेपरेट अलग बुक में डालेंगे, इसको बस ऐसे ही क्लोज कर देंगे। जो डेप्रिसिएशन है वो आएगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में।
तो 31/3/2020 अब इसको क्लोज कर लो। किसको? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को। तो बैलेंस कैरी डाउन 2000, 1/4/20 बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन 2000 था। ऐसे अकाउंट आ जाते हैं 1/4/20 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन वही 21,000। अगेन सेम, क्योंकि हम यहां पर डेप्रिसिएशन को नहीं डाल रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम बैलेंस कैरी डाउन और ब्रॉट डाउन सेम अमाउंट होगा। और 31/3/2021 को बाई डेप्रिसिएशन 2000, यानी अगर देख रहे हो तो हम डेप्रिसिएशन को एक अलग अकाउंट में यानी कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में जमा करते जा रहे हैं, एक्युमुलेट करते जा रहे हैं। फिर 1/4/2021 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन वही 21,000, यानी कि ब्रॉट डाउन और कैरी डाउन सेम होने वाला है। फिर बाई बैलेंस, तो मशीन अकाउंट में अगर देखोगे तो अमाउंट में कोई चेंज नहीं आ रहा है, लास्ट वाले नंबर में चेंज आ रहा था। ठीक है, ओके, इसको करते हैं। तो 1/4/2021 बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन 4000 था बाई इस साल का डेप्रिसिएशन 2000 टू बैलेंस कैरी डाउन 6000। ठीक है, ओके। अगर हमें मान लो डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है तो वो भी बना के बता देता हूं। हालांकि कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन एक बार चेक कर लो देख के, ताकि तुम्हें कॉन्फिडेंस आ जाए। डेट अमाउंट पार्टिकुलर तो मालूम ही है, सेम है, फिर भी लिख देता हूं। डेट पार्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पार्टिकुलर्स अमाउंट। ये कौन सा अकाउंट है? तो ये है डेप्रिसिएशन अकाउंट। ओके, तो यहां पर क्या होगा? टू मशीनरी डेट 31/3/2020 और क्रेडिट में प्रॉफिट लॉस अकाउंट क्लोज। ठीक है, अगर देखोगे तो देयर इज नो चेंज इन डेप्रिसिएशन अकाउंट, है ना। तो अगर एक बार वापस से चेक करते हैं, हमने जो लास्ट मेथड बिना प्रोविजन वाला किया और जो प्रोविजन वाला किया, दोनों में क्या फर्क आया? जब प्रोविजन मेंटेन नहीं हो रहा था, तो देखो एक बार स्क्रीन पे, जब प्रोविजन मेंटेन नहीं है तो हमने दो अकाउंट बनाए,
मशीनरी अकाउंट एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट। मशीन अकाउंट में देखो अगर ध्यान से तो हमने डेप्रिसिएशन को यहाँ पर चार्ज किया, वैल्यू 19 हो गई, फिर डेप्रिसिएशन चार्ज किया 17 हो गई, फिर डेप्रिसिएशन चार्ज किया 15 हो गई। और ये टू मशीनरी बाय प्रॉफिट एंड लॉस, टू मशीनरी बाय प्रॉफिट लॉस, टू मशीन बाय प्रॉफिट लॉस, है ना। तो मशीन अकाउंट में बेसिकली फर्क आया, लेकिन जब प्रोविजन मेंटेन कर रहे हैं तो तुमने अगर देखा तो ये वैल्यू 21 ही रही, 21 ही रहा, 21 कोई चेंज नहीं आया। लेकिन अगर मान लो मुझे आज के यानी कि 2003 साल बाद इस मशीन की वैल्यू जाननी है तो वैल्यू कितनी होगी, तो मैं क्या करूंगा, एसेट का ब्रॉड डाउन, एसेट का बैलेंस यानी कि ब्रॉड डाउन जो कि 21,000 है, लेस कर दूंगा प्रोविजन का ब्रॉड डाउन दैट इज 6,000, तो इसकी भी वैल्यू वही 70,000 ही आएगी, है ना। इट डज नॉट मीन इसकी वैल्यू 21 आ रही है, बस लिखने का सोचने का तरीका अलग है। तो उम्मीद है ये मेरी बात समझ में आई। ये था नंबर्स, प्रोविजन मेंटेन हो रहा हो तब या प्रोविजन मेंटेन नहीं हो रहा हो तब एक नंबर हमने किया अंडर SLM, सेम नंबर हमें करेंगे WDV में अगले वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।